जय हिंद एवरीवन। ये जो जगह जगह अग्निवीर का भर्ती कराया जा रहा है, शायद कुछ लोग भूल गया है कि इसका अभी फाइनल डिसीजन होबे नहीं किया है। इसका केस तो अभी कोर्ट में चल रहा है। बहुत सारे यारों का दौड़ करा दिया गया है, मेडिकल करा दिया गया है और उन लोगों का पेपर होना बाकी है। लेकिन भाई उस बात को भी याद रखना है कि बहुत सारे भाइयों के पास ये एनसीसी था और वो लोग दौड़ भी मार चुके थे, मेडिकल भी फिट हो चुके थे। उन लोगों का सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था। तो इन्हीं सब बात को लेकर सारा का सारा मामला कोर्ट में है। अभी कोर्ट का फैसला देखते हैं क्या आता है। आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि नेपाल में भी अग्निपथ भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। बस न्यूज निकलकर आप लोगों के सामने नहीं आ रहा है ना, उसके पीछे का एक रीजन है। आप लोगों को ये बात पता होगा कि अग्निपथ भर्ती से रिलेटेड मतलब अंदर का जो भी न्यूज है उसको सामने नहीं लाया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। अब पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पहले कभी भी इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाती थी ना, तो अंदर मीडिया वालों को जैसे जाने का परमिशन रहता था। लेकिन इस बार जहां भी अग्निपथ की भर्ती कराई जा रही है, अंदर मीडिया वालों को नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी आरटीआई के द्वारा अग्निपथ भर्ती से मतलब बहुत सारा सवाल किए गए हैं, तो रक्षा मंत्रालय से पता है क्या जवाब आया है। आप लोग खुद देखो सारा का सारा जवाब। ऐसा बोला जा रहा है कि ये बातें सीक्रेट है, इसको बताया नहीं जा सकता। भाई आखिर क्यों सीक्रेट है भाई? पहले तो ऐसा नहीं होता था और ऐसा नहीं है कि हमारी इंडियन आर्मी पहले कमजोर होती थी और ये जो अग्निवीर का भर्ती कराया जा रहा है ये बहुत मजबूत होंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। और नहीं तो पहले जो हमारी इंडियन आर्मी के लोग होते थे ना, उन लोगों में बहुत ज़्यादा जुनून होता था, जज्बा होता था। लेकिन अब जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उतना जुनून और उतना जज्बा नहीं है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें बोला जा रहा है। आप लोग खुद देखो कि रक्षा मंत्रालय क्या जवाब दिया है और आरटीआई के द्वारा क्या सवाल पूछे गए थे। देखो यहाँ साफ साफ लिखा गया है, अग्निपथ स्कीम आरटीआई पर रक्षा मंत्रालय का जवाब, सीक्रेट फाइल है, जानकारी नहीं दे सकते हैं। अग्निपथ भर्ती के बारे में कुछ जरूरी सवाल किए जाने पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से यही बोला गया है कि ये सीक्रेट फाइल है, जानकारी नहीं दे सकते हैं। शायद इसीलिए जहाँ भी अग्निवीर की भर्ती कराई जा रही है अंडरग्राउंड में मीडिया वालों को नहीं जाने दिया जा रहा है। अब मान लो कोई बंदा हाइट में अगर छट जाएगा और अगले बार वही बंदा हाइट में फिट होगा तो वो मीडिया वाले उसके ऊपर आवाज उठाएगा, तो ये बात पब्लिक के सामने आ जाएगी। तो भाई इसको क्यों सीक्रेट रखा गया है जब अग्निवीर की भर्ती सही है? तो इसके बारे में आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा गया है, रक्षा मंत्रालय ने एक आरटीआई के जरिए अग्निपथ स्कीम की जानकारी मांगने पर कहा है कि वह फाइल सीक्रेट है। दरअसल रक्षा मंत्रालय से राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए अग्निपथ स्कीम से संबंधित जानकारी मांगी गई थी, लेकिन मंत्रालय ने एक लेटर लिखकर इसका जवाब दिया है जिसमें इस फाइल को सीक्रेट मार्क होने की बात कही है। मंत्रालय ने जानकारी नहीं देने के पीछे ये कारण बताया है। यहाँ लिखा गया है, दरअसल पुणे के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट बिहार दुर्वे ने यह आरटीआई लगाई थी। जानकारों ने बताया कि आरटीआई के सेक्शन 8 और 9 के तहत ऐसी जानकारियां आती है जिन्हें देने से इनकार किया जा सकता है। बता दें कि 14 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा करते हुए कहा था कि इसमें 2022 के दिसंबर और 2023 के फरवरी तक 46,000 नौजवानों को भर्ती किया जाएगा। ये बात तो सभी भाइयों को पता होगा। और नीचे लिखा गया है कि चुने हुए अग्निवीरों में से 1/4 को सेना में परमानेंट नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि अग्निवीरों को 30,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। ये 30,000 पूरा नहीं दिया जाएगा, इसमें से 21,500 रुपये दिया जाएगा और कुछ पैसे आप ही के मतलब पैसे में से काटेगा, ठीक है ना। ये बात भी हम लोगों को याद रखना है। यहाँ लिखा गया कि वेतन दिया जाएगा जिसमें चौथे साल में 40,000 कर दिया जाएगा। 4 साल पूरे होने के बाद जब उनकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी उस वक्त उन्हें 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस पर सरकार का कहना है कि इस राशि के जरिए वो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं या फिर अपनी आगे की पढ़ाई में लगा सकते हैं। तो भाई 4 साल बाद ड्यूटी करने के बाद तो कोई हमें नहीं लगता है कि कोई पढ़ाई कर पाएगा। अब आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। रक्षा मंत्रालय से यही सवाल किया गया था, पुरानी प्रक्रिया की जगह नई क्यों? इस स्कीम में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज और असम राइफल को 10% नौकरी देने का आश्वासन दिया था। इस मामले में दुर्वे ने जानकारी मांगी थी कि आखिर क्या वजह है कि पिछली सेना भर्ती प्रक्रिया की जगह यह स्कीम को लाया गया, जबकि पुरानी प्रक्रिया लंबे समय के लिए रोजगार प्रदान कर रही थी। दुर्वे ने 23 जुलाई को लगाई आरटीआई में पूछा था। और देखो नीचे लिखा गया है, मंत्रालय से फिर की अपील। सूचना अधिकारी ने इस आरटीआई पर जानकारी देने से इनकार किया है। दुर्वे ने इस मामले में फिर से डिपार्टमेंट से अपील की है कि जिस जानकारी को देने से उन्हें मना किया गया है वह गलत है। उन्होंने कहा कि जानकारी देने से गलत तरीके से मना किया गया है क्योंकि फाइल को सीक्रेट मार्क होने को कारण नहीं है जानकारी देने का।
अग्निपथ भर्ती के बारे में रक्षा मंत्रालय और आरटीआई द्वारा जो भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं वो पूरा का पूरा न्यूज में आप लोगों को बता दिया हूँ। अब आप लोग खुद कमेंट में बताना ये जो सीक्रेट वाली बातें बताई जा रही है ये सही है या गलत है। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। पहले जब इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाती थी तो अंदर मीडिया वालों को भी जाने दिया जा रहा था और अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो सभी लोगों को पता चल रहा था। लेकिन अब जब अग्निपथ की भर्ती कराई जा रही है तो मीडिया वालों का भी प्रवेश नहीं है और जो कुछ भी अंदर हो रहा है वो बाहर किसी को नहीं पता चल पा रहा है। तो पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है। ये सारी की सारी चीज़ें सीक्रेट रखी गई है। हमारे देखने में तो ये गलत हो रहा है भाई। अब आप लोगों के देखने में जो कुछ भी हो रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।